नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल और मैं हूं लक्ष्य शर्मा। बिल्कुल। और देखिए, कुछ ही घंटों में भारत बनाम इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। लेकिन इस टेस्ट मैच से पहले देखिए, दोनों टीमों की क्या है ताकत और क्या है कमजोरी, वो भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि टीम इंडिया पहला मैच हैदराबाद में 28 रनों से हारी, और वो भी ऐसा मैच जिसमें टीम इंडिया को 190 रन की लीड थी। लेकिन जो विशाखापट्टनम का मैदान है लक्ष्य सर, वो टीम इंडिया को फेवर करता है। आपने दो ऐसी बड़ी बड़ी आपने जीत हासिल की है। 203 रनों से साउथ अफ्रीका को हराया, और इसी इंग्लैंड की टीम को आपने 260 रनों के तकरीबन मार्जिन से हराया है। तो इंडिया का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ विराट, केएल राहुल, कैसे देखते हैं आप दोनों टीमों को? देखिए, इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी वीक थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल करी है, वहां से उनका मनोबल बहुत ऊपर चला जाएगा। वहीं टीम इंडिया के साथ दिक्कतों का दौर जो शुरू हुआ था टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, क्योंकि विराट कोहली नहीं खेल रहे थे। उसके बाद पहले टेस्ट के बाद जडेजा भी बाहर हो गए, केएल राहुल भी बाहर हो गए, तो उसके बाद दिक्कत तो आनी लाजमी है। लेकिन अभी भी कुछ भी कह लीजिए, टीम इंडिया हार गई, खराब समय चल रहा है, खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, लेकिन मजबूत अभी भी टीम इंडिया ही है। आपने मजबूत कहा टीम इंडिया, लेकिन टीम इंडिया में ऐसे कौन से एक्स फैक्टर हैं जो आपको लगता है कि टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? सबसे पहले तो कप्तान रोहित शर्मा है। जब इनका बल्ला चलता है ना, तो सामने कोई भी गेंदबाज का कुछ, वो कहते हैं ना, सिक्का नहीं चलता। ना कोई प्लान चलता है, ना कोई रणनीति चलती है, ना टप्पा चलता है, सिर्फ इनका बल्ला चलता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े एक्स फैक्टर बल्लेबाजी में मैं कहूंगा किसे, मैं बहुत सिंपल सी बात है, रोहित शर्मा को। और गेंदबाजी में अगर कुलदीप यादव आते हैं तो अपनी फिरकी में अंग्रेज बल्लेबाजों को बहुत घुमाने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, कुलदीप यादव की आपने बात की और हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं आपको। 8 मैचों में 34 विकेट हैं इस गेंदबाज के, और 3 बार फाइफर भी लिया है, यानी कि 5 विकेट और लिया है। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही प्लान यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रोहित शर्मा का। लेकिन क्या वो स्वीप जो मारते थे, स्वीप और रिवर्स स्वीप, क्या उस पर लगाम लग सकती कुलदीप यादव के आने से? नहीं, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा और इजी हो जाएगा कुलदीप यादव के आने से, क्योंकि कुलदीप यादव तेज गति के साथ गेंदबाजी नहीं करते, उनकी बहुत स्लो गेंदबाजी आती है। जब स्लो गेंदबाजी आएगी तो स्वीप मारने में आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, हालांकि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मिलेगा, लेकिन इतना क्रिकेट में बहुत होता है। लेकिन कुलदीप यादव भी समझदार है, वो उसी लेंथ पे गेंदबाजी करेंगे नहीं। और बहुत सिंपल सी बात है, मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड का कोई भी बल्लेबाज उनको हाथों से पढ़ सकता है। अगर हाथों से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुलदीप यादव या तो स्लिप में आउट कराएंगे, या फिर गिल्लियां उड़ाते हुए आपको पवेलियन की राहत दिखा देंगे। बिल्कुल, आपने 2 चीजें बताई हैं जो टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है, कि कैप्टन रोहित शर्मा और दूसरा कुलदीप यादव। इनके आने से टीम इंडिया में थोड़ा सा और स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन जब वीक लिंक्स की बात आती है टीम इंडिया में, आपको भी दोस्तों याद होगा, आर्ट ऑफ प्लेइंग स्पिन, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया है, और खासकर इंडियन पिचेस पर। तो ये भी कहीं ना कहीं डराता है टीम इंडिया को, सबसे बड़ा कंसर्न है। वीक लिंक अगर मैं देखूं तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, सर पिछले 10 पारियां हो गई हैं, दोनों के बल्ले से 50 तक नहीं आई हैं। तो एक सबसे बड़ा वीक लिंक आप मानते हैं इसको? बिल्कुल। और अब ये दोनों खिलाड़ी युवा खिलाड़ी नहीं है, अनुभवी खिलाड़ी है, इनके पास एक्सपीरियंस हो चुका है। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब केएल राहुल भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कमजोर लिंक तो है, लेकिन विश्वास भी है कि यार ठीक है, एक मैच खराब गया है, शुभमन गिल के ऊपर मेरी नजरें रहेगी। इनका फॉर्म में आना न केवल टीम इंडिया के लिए बल्कि इनके खुद के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वहीं अगर इंग्लैंड की टीम की बात करें तो देखिए, इंग्लैंड की टीम का भी प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है, और आपके सामने ये 11 खिलाड़ी हैं जो विशाखापट्टनम में खेलेंगे। इसमें सर 2 बदलाव हुए हैं, आप अगर ध्यान से देखें। शोएब बशीर आए हैं, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जैक लीच की जगह आए हैं, और दूसरा जो चेंज हुआ है, मार्क वुड की जगह जेमी एंडरसन आए हैं। अब ये इस टीम की सबसे बड़ा थ्रेट कहें, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी ताकत कहें, आपको कौन ऐसा खिलाड़ी लगता है? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि गेंदबाजी में मुझे अभी भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, हार्टली 7 विकेट ले गए, टीम इंडिया हार गई, लेकिन इंग्लैंड वो मैच जीता नहीं था, इंडिया खुद हारा था अपनी गलतियों की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। इंग्लैंड को जहां तक है इस सीरीज में केवल एक मैच जीतना था। अच्छी बात उनके लिए क्या है कि वो पहले मैच में जीत गए, और हमारे लिए गंदी चीज क्या है कि वो पहला मैच ही ऐसा आ गया कि हम हार गए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एक भी मैच में टीम इंडिया हारेगी, और शायद ये ना हो जाए कि इंग्लैंड के जो गेंदबाज स्पिनर्स है उनको सूद सवेद जवाब ना मिल जाए इस मैच में। बिल्कुल। लेकिन सर आपने ये कहा, लेकिन मुझे तो अभी भी वो डर लगता है ना। देखिए सर, एक
ऐसा बैट्समैन ओली पॉप का तूफान आया और टीम इंडिया को हराया सिंगल हैंडेडली। हल्के में ले गए, उस बैट्समैन ने ओली पॉप मैच को हल्के में जिताया। ले गए। सिंगल मुझे लगता है कि मैच। शायद रणनीति बना के आए थे बेन स्टोक्स, बेयर स्टो, हम्म। जो रूट, ओली पॉप के बारे में शायद ज्यादा बातचीत की ही नहीं होगी। नहीं और सर, बट वही- आपको एक चीज भी ये नोटिस करनी होगी, जितने लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, आप भी बताइए, आपको लगता है कि जो इनइफेक्टिव दिखाई दिया आपके स्पिनर, चाहे उसमें अश्विनी क्यों ना हो, केवल क्योंकि दूसरी एक पारी। समय आपके स्पिनर उस तरीके इफेक्टिव नहीं थे, तो आपके यहाँ पे बॉलिंग में आप लेकर आए जसप्रीत बुमराह को, और बुमराह ने देखिए उनमें वो आर्ट है रिवर्स स्विंग कराने का, उन्होंने आउट किए, बैन ब्रैकेट को आउट किया। देखिए अगर बुमराह जी। के वो 4 विकेट नहीं आते तो भारत को 300 से ज्यादा रन का लक्ष्य बिल्कुल। मिलना तय था, बिल्कुल। क्योंकि स्पिनर्स हम्म। की गेंदबाजी में बिल्कुल भी धार नहीं थी। सिराज थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह जरूरी एक्स फैक्टर है इस टीम के लिए, लेकिन फिर भी कहूंगा मेरे लिए फेवरेट टीम इंडिया ही है। और टीम इंडिया की आपने बात की, देखिए प्लेइंग 11 जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है टीम इंडिया की, वो इस तरीके की हो सकती है। अब इस टीम में सरफराज खान आ सकते हैं, रजत पाटीदार आ सकते हैं, कुलदीप यादव, आपने जैसे बताया। क्या टीम इंडिया ये गैम्बल खेलेगी कि आप 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ प्लस बुमराह के साथ जा सकते हैं? सर आपको लगता है? जा सकते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता जसप्रीत बुमराह की इंजरी हो गई या कुछ हो जाता है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? चलिए इंग्लैंड के पास तो बेन स्टोक्स है, उन्होंने ठीक है गेंदबाजी नहीं करी है, लेकिन जरूरत होने पे हाथ तो घुमा लेते हैं। हमारे पास तो वो हाथ घुमाने वाला भी गेंदबाज नहीं है ना। ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है टीम इंडिया के लिए, लेकिन हमने आपको पूरी चीजें बताई आपको कि क्या क्या टीम इंडिया की स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीक लिंक्स हैं, और इंग्लैंड की क्या है ताकत और उनकी क्या है कमजोरी, क्योंकि कमजोरी उनके पास भी है। आप ये देखिए, उनके पास सबसे ज्यादा कमजोरी उनके पास उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास खासकर स्पिन गेंदबाजों के पास, क्योंकि रेहान अहमद, उनके भी 2 या 3 मैच ही हुए हैं, टॉम हार्टली सिर्फ 1 मैच खेले हैं, और अब जो शोएब बशीर आएंगे उनका भी डेब्यू मैच होगा। तो स्पिन वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक इंडिया, वो कहते हैं ना कि एप्पल वर्सेस मैंगो की लड़ाई है, क्योंकि इंडिया तो बहुत आगे स्पिन के मामले में। क्यों सर? सिर्फ गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में तो हमारा भी वही हाल है जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों का है। हम गड्ढा बना तो देते हैं, लेकिन गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को थोड़ा सा और सतर्कता के साथ बैटिंग करनी होगी। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या इतना गड्ढे बनाने की जरूरत है? क्योंकि भारतीय बल्लेबाज खुद अगर उसमें फंस जाते हैं तो एक अच्छी पिच बनाइए, बैट और गेंद जहां पर एक अच्छा आपको मैच देखने को मिले, गड्ढा मत बनाइए। आपके पास इतनी काबिलियत है, आप खुद जीत जाएंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।